आज जो एग्जाम्पल्स करने वाले हैं उनको मैंने नाम दिया हुआ है मेनू विदा करो। आज के एग्जाम्पल्स का नाम है मेनू विदा करो लिखो। इसका एक और नाम है, दो नाम है, अपनों में मैं बेगाना। अपनों में मैं बेगाना। क्या करना है बताता हूँ, प्लीज नाम लिखो, मेनू विदा करो या अपनों में मैं बेगाना। 12th में हम लोग जब डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ेंगे तो डेरिवेटिव चैप्टर में भी ये सेम टाइप वापस आएगा, अपनों में मैं बेगाना या मेनू विदा करो। एग्जैक्टली क्या है एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, एलिमिनेट थीटा। एलिमिनेट थीटा लिखेंगे एग्जाम्पल, एलिमिनेट थीटा। एलिमिनेट थीटा if x equal to a cos theta and y equal to b sin theta। चलो देखेंगे कि इस टाइप का नाम मेनू विदा करो या अपनों में मैं बेगाना क्यों दिया हुआ है। सी बोर्ड पे आपको दो इक्वेशंस दिखाई दे रही। फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल टू a cos थीटा दिखाई दे रहा और दूसरी इक्वेशन में y इक्वल टू b sin थीटा दिखाई दे रहा। ABCD की बात करें तो मुझे 5 लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, XY, AB और दूसरा व्हाट इट इज थीटा। तो बेसिकली कैसा है कि इसमें x और y जो है वो दोनों वेरिएबल्स है। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम में चेंज करेंगे, जो मैंने प्रॉब्लम लिखा है वो भी प्रॉब्लम बनता है, लेकिन पहले थोड़ा सा इजी करेंगे, इसलिए इस b को भी फिलहाल a कर देते हैं। सो अब टोटल मैंने कहा x और y दोनों वेरिएबल्स है और थीटा भी क्या है, एक वेरिएबल है। a लेकिन एक वेरिएबल नहीं है। कैसे समझेगा? आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो 3 टाइप की चीजें होती है, मैंने आपको 11 से शुरू से पढ़ाया। एक होते हैं वेरिएबल्स, दूसरे होते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और तीसरे होते हैं फिक्स्ड कांस्टेंट्स। आप में से किसको याद है मुझे नहीं पता। तो यहाँ a जो है ना वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब हो सकता है कि अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, x इक्वल टू 3 cos थीटा, y इक्वल टू 3 sin थीटा, तो 3 जो है इट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कांस्टेंट। 3 इज नॉट आर्बिट्ररी। ओके, a इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मींस एक्चुअल एग्जांपल में किसी में a की जगह आपको फिक्स वैल्यू भी दिख सकती है, बट ओवरऑल फील ये करना है कि इट इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट अ वेरिएबल। तो अगर हम लोग इसमें उन्होंने अभी कैसा, जब हायर लेवल की पढ़ाई करेंगे तो हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि x जो है ना वो थीटा का रिश्तेदार है। x बोलता है मैं कौन हूं, a cos थीटा। x बोलता है मैं इस तरीके से a के थीटा के साथ जुड़ा हुआ हूं। और अगर इस इक्वेशन देखेंगे तो y भी थीटा के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब थीटा एक ऐसी कड़ी है, मतलब थीटा एक ऐसा पैरामीटर है, थीटा एक ऐसा वेरिएबल है जो दो लोगों को जोड़ रहा है। कौन से? x और y। मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको फंक्शन बोलते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि x एंड y बोथ आर द फंक्शंस ऑफ व्हाट? थीटा। थीटा इज द कॉमन वेरिएबल which is actually or by which actually x and y are related with each other. So theta is also called the parameter. थीटा को पैरामीटर भी बोला जाता है।
और ऐसा भी बोला जाता है क्योंकि थीटा एक पैरामीटर है जो एक्स और वाई को जोड़ रहा है, क्योंकि इसलिए बोला जाता है एक्स एंड वाई बोथ आर द पैरामेट्रिक फंक्शंस ऑफ व्हाट, थीटा। सो अभी मैंने इस टाइप का नाम मैनू विदा करो क्यों दिया, ओके, यहाँ अपनों में मैं बेगाना क्यों दिया, जैसे मैं एक सपोज थीटा हूं, मेरे सपोज चाचा जी है, मेरे चाचा जी सपोज एक्स हो गए, तो एक्स कौन है, मेरे चाचा जी है, एक्स कौन है, मेरे रिश्तेदार है, समझा कि नहीं। वैसे इस तरफ मेरा दूसरा रिश्तेदार है, कौन, सपोज मेरा मामा, मेरे मामा जी, वो भी मेरे रिश्तेदार है, कौन, वाई। तो एक्स मेरे चाचा जी, मेरा रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार, मैं कौन हूं, थीटा। वाई मेरे मामा जी, वो भी मेरे रिश्तेदार, मैं कौन हूं, थीटा। तो असल में देखा जाए तो एक्स और वाई दोनों मेरे रिश्तेदार है ना, ओके, दोनों मेरे रिश्तेदार है, तो वो आपस में भी तो एक दूसरे के रिश्तेदार हुए ना, ओके। तो लेकिन अगर आप सोचो चाचा और मामा, ये दो ऐसे रिलेशन होते हैं कि आपके चाचा और मामा जी कोई दोस्त नहीं है आपस में, वो ज्यादा मिलते नहीं है, ज्यादा इनफॉर्मल नहीं है, उनकी बॉन्डिंग इतनी नहीं है, वो ऐसा फॉर्मल है कि नहीं, आपके चाचा और मामा को कम, दे आर हैविंग ओनली फॉर्मल रिलेशन, लेकिन मेरे वजह से जुड़े हुए। एक्चुअली चाचा और मामा का तो रिलेशन भी ऐसा होता है कि वो बता भी नहीं सकते कि ये कौन है, वो यही, मैं अगर बीच में रहूंगा तो बोलेंगे मैं इनका चाचा हूं, एक्स बोलेगा, और बोलेगा मैं इनका मामा हूं। तो मैं पैरामीटर हूं जो दोनों को, एक्स और वाई को, दोनों मेरे से एक्स और वाई दोनों जुड़े हुए हैं, है ना, मैं कड़ी हूं, मैं ये दोनों मेरे पैरामेट्रिक फंक्शन है। लेकिन करने को क्या दिया आज उन्होंने, क्या बोला, क्या बोला, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब इसको उड़ाओ, किसको उड़ाओ, मेरे को ही उड़ाना चाहते हैं लोग, जिसके वजह से असल में दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ओके। इसीलिए मैंने इसका पहला नाम दिया, ओके, अपनों में मैं बेगाना। मेरे चाचा और मामा एक्स और वाई मुझे ही बेगाना करना चाहते हैं, मुझे ही एलिमिनेट करना चाहते हैं, और वो आपस में जुड़ के पार्टी करना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने बोला कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैनू विदा करो। किसको विदा करना है, थीटा को। सो जो दुनिया की किताबों में लिखा हुआ है एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब समझता है ना, एलिमिनेट करना है, मतलब उसको क्या करना है, विदा करना है। और विदा कौन कर रहे हैं, एक्स और वाई मिलना चाहते हैं, मतलब मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरी वजह से ये दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं, अपनों में मेरे को ही बेगाना कर रहे हैं, मेरे को ही गायब करके खुद आपस में पार्टियां कर रहे हैं ना। उसके लिए अपन बेसिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, क्योंकि थीटा को एलिमिनेट करना है, और क्योंकि थीटा को एलिमिनेट करना है, और थीटा में आपको क्या दिख रहा, कॉस और साइन दिख रहा। अगर x इक्वल टू ए कॉस थीटा है और y इक्वल टू बी साइन थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाय ए, और साइन थीटा, सॉरी बी नहीं है, ए साइन थीटा है, y बाय ए होगा ना। क्या आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जानते हैं ना। तो आपने cos थीटा लिखा x बाय ए का होल स्क्वायर, साइन थीटा इज y बाय ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, समझा। जो गिवन था ये उसी में से ही आया ना, लेकिन मैं विदा हो गया हूं, कौन, थीटा एलिमिनेट हो गया है। आज मेरे अपनों ने, कौन है मेरे अपने, इन लोगों ने ही मुझे क्या कर दिया, बेगाना कर दिया। अब मैं नहीं हूं, जबकि ये दोनों मेरे वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक्स भी मेरा रिश्तेदार था, वाई भी मेरा रिश्तेदार था, लेकिन एक्स और वाई ने, अपनों ने मुझे बेगाना कर दिया, मुझे ही एलिमिनेट कर दिया, मुझे ही मैनू की कर दिया, विदा कर दिया, समझा। दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेटिंग थीटा। हाँ, उसके बाद बस सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, सॉरी आप देख रहे हैं बार बार मैं बी स्क्वायर लिख रहा हूं, क्योंकि वैसा भी एक एग्जांपल बनता है। एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, चलेगा क्या। ये कंसेप्ट है कि कैसे मतलब एलिमिनेट करना है। प्रैक्टिस से मेथड में फिनिशिंग आती है, आप डायरेक्ट इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देते और बोलते स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। सुना आपने क्या बोला, बार बार देखो बी स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, ओके।
स्क्वायर, सिर्फ सुनना नहीं महसूस करना है। क्या करना, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर इन करके ऐड करा, ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा ना, और क्या दिखेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, so x square plus y square is what, a square. This is how, actually using the basic identity, we have eliminated the parameter theta. 12th में याद रखना, ये वापस कहानी बोलूंगा कि x और y क्या है, थीटा के पैरामेट्रिक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि थीटा एक ऐसा पैरामीटर है जो दोनों को जोड़ रहा है, और इन कमबख्तों ने क्या कर दिया, ओके, थीटा को ही एलिमिनेट कर दिया, विदा कर दिया। समझा, कॉन्सेप्ट बन गया आज के क्लास का। अभी इसमें थोड़ी सी हायर लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा। लिखिए, लिखेंगे एज इट इज गिवन दैट, सॉल्यूशन तमीज के साथ लिखेंगे हम लोग, एज इट इज गिवन दैट, कॉमन सेंस जो गिवन है वो लिखो। अब इसको रिकॉर्डिंग में नहीं डालता हूं, चलेगा ना डिक्टेशन को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, eliminate theta if x equal to a sec theta plus b tan theta and y is equal to a sec theta minus b tan theta। ठीक, देखेंगे ये एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल से ज्यादा टेक्निकली साउंड है, फिर भी ये फर्स्ट एग्जाम्पल से आधे समय में होगा, क्योंकि बेस बन गया, कंसेप्ट बन गया, अब सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। सुना, लिखा मत कर भाई, पेन फेंक दे प्लीज। अभी आपको प्रैक्टिस की वजह से समझ गया कि ए और बी जो है ये कांस्टेंट्स है, समझा कि नहीं। कौन से कांस्टेंट्स है, आर्बिट्ररी, मतलब एक्चुअल एग्जांपल में किसी में आपको ए बी की जगह एक्चुअल पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर्स भी देख सकते हैं। ए बी की इज्जत अलग है अपने मन में, जैसी ए बी की है वैसी एक्स वाई की नहीं है, एक्स वाई की अलग है, एक्स वाई की ज्यादा है, वो क्या है, वेरिएबल्स है। और असल में थीटा भी एक वेरिएबल है, समझ रहा कि नहीं, लेकिन क्योंकि वो दोनों को जोड़ रहा है इसलिए बोला जाता है वो पैरामीटर है, जिसकी वजह से कौन जुड़े हुए हैं, एक्स और वाई। सो ब्रॉडली स्पीकिंग वी से एक्स एंड वाई आर द पैरामेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा। और ये कमबख्त मेरे दोनों रिश्तेदार कौन, एक्स और वाई, क्या करना चाहते हैं, मुझे ही रास्ते से उड़ाना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि थीटा को एलिमिनेट करना है। ओके, थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से दिए हुए हैं, सेक थीटा और टेन थीटा, है कि नहीं। तो इसको उड़ाने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, सेक थीटा और टेन थीटा वाली बेसिक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, समझा। लेकिन उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब आपको थोड़ी सी आर्या साहू जी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको दो इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं ना, अगर मैं ऐसा लिखूं कि 3x माइनस 4y इक्वल टू 18 और x प्लस 2y इक्वल टू 6, क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ या ना। हाँ, क्योंकि x और y में दो लीनियर इक्वेशन है। तो अगर आप सोच अच्छी रखेंगे तो ये सेक थीटा और टेन थीटा में दो इक्वेशंस दी हुई है ना, तो सेक थीटा और टेन थीटा में दो, इसको महसूस करो कि ये दो इक्वेशंस दो अननोन्स में दी है, कौन से, सेक थीटा और टेन थीटा। तो इसको क्या करेंगे अपन, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सेक थीटा और टेन थीटा निकालेंगे, समझा। इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है आपको, मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि सॉल्विंग इक्वेशन साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एलिमिनेटिंग एन अननोन। ये दो इक्वेशन में से एक नई इक्वेशन बनाएंगे, दो अननोन कौन से, सेक थीटा और टेन थीटा। नई इक्वेशन ऐसी बननी चाहिए कि एक अननोन एलिमिनेट होना चाहिए सेक थीटा और टेन थीटा में। अगर आप समझदार हैं
जैसा कि मैं आपके बारे में सोचता हूं आजकल, तो इसका कोएफिशिएंट बी टेन थीटा है, इसका माइनस बी टेन थीटा है। अपन क्या करते हैं, इक्वेशन ओके 1 और 2 को ऐड करते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, ऐड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड करने से जो मिलेगा वो लिखो। क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस a 2a सेक थीटा और b टेन थीटा माइनस b टेन थीटा इज कैंसल। सो यहां से सेक थीटा इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन ट्वाइस है, इसको इक्वेशन ए दे। जैसे सेक थीटा को फाइंड करने के लिए टेन थीटा को एलिमिनेट करा, वैसे ही अब टेन थीटा को फाइंड करने के लिए सेक थीटा को एलिमिनेट करें। अब क्योंकि इनके कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू शैल्यू पुट करने का जाए डायरेक्ट उनको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। मेनू विदा करो, इसको लिखे हुए को भी विदा कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन ओके 2 को सबट्रैक्ट करते हैं 1 में से, क्या मिलेगा, x माइनस वाई ए सेक थीटा माइनस एक्स सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, b टेन थीटा माइनस माइनस प्लस b 2b टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन ट्वाइस b, इसको इक्वेशन b दे देते हैं, चलेगा। यहाँ आपने इसको 1 2 दिया हुआ है तो इसको आप 3 और इसको 4 भी दे सकते हैं। कहीं आप भूल तो नहीं गए कि घर से क्या करने निकले, क्या करने गए, एलिमिनेट। कैसे एलिमिनेट होगा, सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू डाल देते, लिखेंगे हम लोग अभी। नाउ वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4 सेक थीटा की वैल्यू x प्लस वाई अपॉन ट्वाइस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टेन थीटा इज x माइनस वाई अपॉन ट्वाइस b होल स्क्वायर। आपने ध्यान नहीं दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बेगाना कर दिया, x और y ने मिलके मुझे ही उड़ा दिया और खुद मिलके आपस में पार्टियां कर रहे हैं। इनके पार्टी में मैं हूं ही नहीं, जबकि मेरे वजह से वो दोनों जुड़े थे। फॉर्मली थीटा इज एलिमिनेटेड। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल टू। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको समझने लगेगा अपने आप कि कहां तक सिंप्लीफाई करके रुकना है। हमेशा आदमी जब मेकअप भी करता है तो उसको पता होना चाहिए कि कहां मेकअप की लिमिट है। समझा, मेकअप करो अच्छा लगता है, लेकिन एक जगह पे रुक जाना चाहिए। उससे ज्यादा मेकअप करा तो वही चेहरा भद्दा दिखता है। तो वो प्रैक्टिस से समझता है कहाँ रुकना है मैथ्स में, आंसर में। तो अगर आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे, एलसीएम 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, सो इधर 4a स्क्वायर है, बी स्क्वायर देना पड़ेगा इसको, हाँ बोलो। ओके, इधर 4b स्क्वायर है, ए स्क्वायर देना पड़ेगा, हाँ बोलो। और एलसीएम वाला 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर जाएगा, समझा। सो अगर आपकी सोच अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, आपको लगेगा ये सबसे गुड लुकिंग इसका आंसर। अब इससे ज्यादा मेकअप करने की कोशिश करेंगे, इसको तोड़फोड़ करेंगे, बी स्क्वायर भद्दा हो जाएगा। समझा कि नहीं? अरे समझा। अब इसके पहले वाला एग्जांपल साइन कॉस में था, ये सेक और टेन में। हो सकता है होमवर्क में आपको कोसेक और कॉट वाला मिले, कर लेंगे ना, मम्मी मम्मी करके इधर तो नहीं आएंगे। दूसरा कोइंसिडेंस यहाँ पे था जो नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहिए। सेक थीटा में दोनों का कोएफिशिएंट ए था और इसमें बी भी था, समझे कि नहीं? तो वो सेम था, तो एक बार अपन ने ऐड करा तो टेन थीटा मर गया, सब्ट्रैक्ट करा तो ये मर गया। मजा तब आता कि जब यहाँ बी होता और यहाँ ए होता। यहाँ भले यहाँ ए और बी होता और नीचे बी और ए होता। अगर ऐसा होगा तो क्या तुम फिर से मेरे पास आएंगे मम्मी मम्मी करके? मम्मी मम्मी करके रोना मत। क्या करेंगे? बेसिक मैथ्स स्ट्रांग है। आपको अगर सेक थीटा चाहिए, क्या बोला?
नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला आपको अगर सेक थीटा चाहिए तो टेन थीटा को उड़ाना पड़ेगा। टेन थीटा को उड़ाने के लिए टेन थीटा के कोएफिशिएंट सेम या अपोजिट करना पड़ेंगे। मदद करेंगे तो बता दो होमवर्क में ऐसा। तो सेम करने के लिए इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बी से। मदद करेंगे तो करूं आगे फास्ट में। इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बी से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे। ए बी टेन थीटा माइनस ए बी टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई। दादा समझा कि नहीं? ए एक्स प्लस बी वाई, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसा सेक स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं? सेक स्क्वायर थीटा हाँ बोलो या ना बोलो। हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा, ना बोलोगे तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। समझा कि मैं क्या किया? और उसके बाद टेन थीटा को उड़ाने के लिए इसको ए से बी से, कोई अगर वैसे ही सेक थीटा को उड़ाना है तो सेक थीटा को उड़ाना है तो इनके कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ए से, और बी से और ए से मल्टीप्लाई करेगा तो इक्वेशन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझा ना? तो क्या मिलेगा, बी एक्स माइनस ए वाई। समझा कि नहीं? और ए बी सेक थीटा माइनस ए बी सेक थीटा कैंसल, यहाँ बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अरे भाई समझ रहा? प्लस बी ए स्क्वायर, तो ये भी क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो समझा क्या? बोलो। देखो मेरी बात सुनो। हाँ यस यू आर राइट। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि स्टूडेंट इतना ध्यान से पढ़े कि टीचर अगर कोई मिस्टेक करा तो उसको, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, यहाँ सेक थीटा चाहिए। तो यहाँ पर फिर क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। फिर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज वन। वन होगा तो फिर क्या होगा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो क्या होगा, दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। फिर एलसीएम सेम हो जाएगा। सो एलसीएम सेम होके वो किधर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। समझा क्या? मैंने थोड़ा सा हायर लेवल का एग्जांपल और कम समय में किया। दिस शोज की प्रैक्टिस करते जाओगे तो फिर वो फास्ट होते जाता है काम। रिपीट करूँ कि आगे बढ़ू? लिखो, फिर लिखेंगे एज इट इज गिवन दैट। जो गिवन इक्वेशंस है वो लिखो एज इट इज गिवन दैट और फिर सॉल्व करिए। लिखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, एलिमिनेट थीटा if x equal to a cos cube theta and y equal to b sin cube theta। x equal to a cos cube theta, y equal to, सब लोग छोड़ के इधर ध्यान देंगे। कंसेप्ट वाइज ये एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल जैसा ही है कि x भी थीटा का रिश्तेदार, y भी थीटा का रिश्तेदार, और थीटा के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए कौन से, साइन और कॉस वाले दिए। अब प्रैक्टिस की बात करें तो क्योंकि x और y थीटा के साथ साइन और कॉस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जुड़े हुए हैं, तो थीटा को विदा करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए बेसिक आइडेंटिटी तो वही यूज होगी, साइन और कॉस वाली। और बेसिक आइडेंटिटी साइन और कॉस वाली यूज करनी है तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा ही लगेगा। तो यहां स्टूडेंट क्या थोड़ा सा झिझकता है, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कंसेप्ट से क्या आता है, कॉन्फिडेंस। तो आपको ये कॉन्फिडेंस से करना चाहिए कि एज इट इज गिवन दैट ये है, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा दिया हुआ है, तो कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू एक्स बाय ए होगा। वैसे ही साइन क्यूब थीटा इक्वल टू वाई बाय बी होगा, और वैसे ही फिर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाय ए रेज टू 1/3 होगा।
और साइन थीटा इक्वल टू वाई बाय बी रेज टू 1/3 होगा। एंड नाउ वी नो दैट कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बस डाल देंगे वैल्यू। तो ये कॉन्फिडेंस आएगा तब करेंगे, और कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कंसेप्ट से। कंसेप्ट क्या है? क्योंकि एक्स एंड वाई दे बोथ आर रिलेटेड विद द थीटा और बाय यूजिंग द साइन एंड कोसाइन ऑफ, तो साइन और कोसाइन वाली ही ट्रिक बेसिक आइडेंटिटी यूज करके एलिमिनेट होगा। उसके लिए साइन और कॉस फाइंड किया अपन ने, कुछ तो नया किया ही नहीं। अच्छा, जनरली हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोलते लिखते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा क्यों करा? क्योंकि प्रैक्टिस के जैसे समझ रहा है, एक्स वाली टर्म पहले लिखा तो अच्छी लगती है, सिर्फ इसीलिए। सो cos थीटा x बाय a रेज टू 1/3 था, cos स्क्वायर y इज इक्वल टू y बाय b रेज टू 1/3 था, cos स्क्वायर सिंप्लीफाई किया x बाय a रेज टू 2/3 प्लस y बाय b रेज टू 2/3 इक्वल टू 1। बस थीटा इज एलिमिनेटेड, हो गया ना एलिमिनेट। कंसेप्ट वाइज खत्म। प्रैक्टिस कहां रुकना है? मेकअप कहां तक करने का है? वैसे तो ये भी गुड लुकिंग है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये मेरी चॉइस। लेकिन कुछ जगह x रेज टू 2/3 अपॉन a रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 अपॉन b रेज टू 2/3 ऐसा भी लिखा हुआ है। फिर कुछ लोगों को ज्यादा की और भी है, एलसीएम भी ले लेते हैं, क्योंकि 12th में डेरिवेटिव में एक क्वेश्चन है सेम ऐसा, लेकिन उसमें खास बात है कि b की जगह भी a ही दिया हुआ है, समझा? अब b की जगह a देगा तो वो मजेदार है, जो अभी मैं कर रहा हूं कि यहां भी a कर दूंगा, है ना? समझता है क्या पड़ा? और तब बड़ा अच्छा और गुड लुकिंग। हर कोई मेकअप हर किसी पे थोड़ी जचता है। हाँ, अब मस्त लग रहा ना, सुंदर नहीं है ना, ब्यूटीफुल। लेकिन तब अगर जब बी की जगह ए होता तो 12th में है ऐसा एग्जाम्पल। ये सारे आपको फिर से 12th में करने हैं, सेम यही, लेकिन चैप्टर कोई और है, उसका यूज कुछ और होगा। लेकिन आज नहीं है, तो मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है ज्यादा से ज्यादा ये वाला। कुछ लोग एलसीएम लेते हैं, मैं नहीं लेता, लेके दिखा देता हूं, देखो कितना भद्दा लगता है। b रेज टू 2/3, x रेज टू 2/3, a रेज टू 2/3, y रेज टू 2/3 इक्वल टू a रेज टू 2/3, b रेज टू 2/3। फिर उसको है अब अपनी 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 देखें, अपनी अपनी चॉइस भी होती है। bx रेज टू 2/3 प्लस ay रेज टू 2/3 इक्वल टू ab रेज टू 2/3। चलो ठीक है, माना, ये भी अच्छा ही लग रहा ना। लेकिन मुझे पर्सनली, मैंने कहा मुझे यहां तक अच्छा लगता है, थीटा इज एलिमिनेटेड, समझा? यस, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तो अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या आंसर दिया हुआ है उनके पास, कहाँ रुकना है, समझेगा? प्रैक्टिस करो सिर्फ। ये लिखो, फिर एक एग्जांपल और लास्ट वाला करेंगे आज।